बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 11 बी करनी है। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने यहाँ मेंशन करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला ट्रू फॉल है, आ राइट ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 90 का एंगल हो, और आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल्स की वो वैल्यू जो सेम हो। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पर अगर 90 मेंशन किया तो इट्स मीन ये जो एल शेप वाला एंगल होगा ये यहाँ पर 90 का होगा। स्टूडेंट, कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलन, कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी जो टोटल लेंथ होती है ना वो 180 होती है। 180 से ज़्यादा नहीं होती। इसको कहते हैं सम ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा 180 होता है। तो इट्स मीन अगर आपको 90 उसने राइट ट्राइंगल के बारे में मेंशन किया कि एक एंगल तो 90 बता दिया, तो जो बाकी दो हैं वो हमने बाकी 90 में से ऐसे एडजस्ट करने हैं कि ये आइसोसेलेस शो करवाएं। अगर ये 45 का एंगल है और ये भी 45 का एंगल है, तो यहाँ पर हमारी इस क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं कि एक राइट ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल मीन्स 90 का एंगल हो, और आइसोसेलेस भी हो। आइसोसेलेस मीन दोनों की वैल्यू जो है, दो एंगल्स की वैल्यू सेम हो। तो अगर हम इन दोनों तीनों एंगल्स को प्लस करें, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, तो तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। तो 90, 45 प्लस 45 आल्सो 90, तो ये आपके पास हो गया 180। तो ये 180 कंप्लीट हो गया, इट्स मीन ये ट्रू है। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे ट्रू। बेटा, इसके बाद सेकंड वाला है, आ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग होती है इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि जो ट्राइंगल हो उसमें सारे एंगल एक्यूट होने चाहिए, 90 से लेस देन होने चाहिए। अब ये यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है। अब बेटा, हमने इसमें जो तीन एंगल्स लेने हैं वो तीनों स्केलन होने चाहिए। स्केलन मीन डिफरेंट होने चाहिए, तीनों सेम नहीं होने चाहिए, और सारे एक्यूट भी होने चाहिए। अब अगर 180 के अकॉर्डिंग ही हमने बनाने हैं कि तीनों को प्लस करने से 180 ही आए। 90 से छोटे करने हैं। चलिए, अगर ये एंगल 80 है, इसको बना लेते हैं 60, और इसको बना लेते हैं 40। अब ये तीनों डिफरेंट हैं और तीनों को प्लस करने से 60 प्लस 80 प्लस 40, 60 40 100 प्लस 80 180 हो जाता है। ठीक है, अब ये 180 हो गया। तो ये तीनों डिफरेंट भी और तीनों एक्यूट भी हैं। अच्छा, इसके हिसाब से इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 90 का एंगल लिख दिया, यहाँ पर मैंने 60 का एंगल लिख दिया, यहाँ पर मैंने 30 का एंगल लिख दिया। तो अब ये तीनों डिफरेंट हैं, और 90 प्लस 60 प्लस 30, ये हो गया 150 प्लस 30 180। तो इसका आंसर भी 180 आ रहा है। लेकिन ये तो सारे एंगल एक्यूट नहीं है। एक्यूट मीन 90 से छोटे होने चाहिए, तो ये वाला 90 का है, ये तो 90 से छोटा है ही नहीं। तो ये दोनों है, तो उसने कहा कि सारे ही एक्यूट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इज ऑलवेज, ऑलवेज का वो मतलब है कि वो कह रहा है कि हमेशा ही इसके एक्यूट होते हैं। तो ऑलवेज की वजह से ये फॉल्स है, हमेशा नहीं होते, सम टाइम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मीन जिसमें आपके पास दो एंगल्स सेम हो, जैसे हमने यहाँ किया था। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आगे वाला जो एंगल होना चाहिए वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मीन 90 से बड़ा होना चाहिए। के लिए देखिए, हमने एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जो आइसोसेलेस हो, जिसमें दो सेम हो और एक उसमें ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए। अब अगर इसको हम 100 रख दें, इसको 40 और इसको भी 40, तो सम ऑफ ट्राइंगल देखें, 100 प्लस 40 प्लस 40। अब ये 100 40 140 और ये हो गया 180। तो ये 180 आ गया, और यहाँ पर एक ऑब्ट्यूस एंगल है जो 90 से बड़ा है, और बाकी दोनों सेम है, तो वो आइसोसेलेस है। तो इट्स मीन ये वाला आपका ट्रू हो गया। अब इसके बाद फोर्थ है, दी एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल होते हैं जो डायग्राम के अंदर हो। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट ऑल सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मेंशन कर दिया और नॉट इक्वल भी कह दिया।
इक्वलेटरल बेटा जो भी इक्वलेटरल ट्राइंगल होती है उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तभी तो इसका नाम इक्वलेटरल है। तो वो नॉट इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही पता चल गया कि ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट विद रीजंस वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल जो है ना वो ट्राइंगल का नेम आपको बता दिया ए बी सी है। अब आपसे पूछा है कि अगर आप इसको इन एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है, अगर होती है तो आपने कहना है कि यस, और अगर नहीं होती तो फिर आपने बताना है कि क्यों नहीं हो रही है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर आपको मेजर एंगल ए दिया हुआ है 45, मेजर एंगल बी दिया हुआ है 60 और मेजर एंगल सी दिया हुआ है 75। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल जो आपको मेंशन की हुई है उस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। क्वेश्चन में मेंशन है ए एंगल आपको दिया है 45, बी दिया है 60 और सी दिया है 75। अब आपसे पूछा है कि क्या ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है, मीन्स प्रकार या प्रोटेक्टर के साथ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल। अब आपके पास यहाँ तीन एंगल जो दिए हुए हैं, सबसे पहला एंगल है मेजर एंगल ए प्लस करेंगे मेजर एंगल बी प्लस करेंगे मेजर एंगल सी। इन तीनों की वैल्यूज को प्लस कर लेना है, 45 प्लस 60 प्लस 75। अब यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, 45 में 60 को जब आपने प्लस किया आपके पास आ गया 15, और जब इसमें 75 को प्लस किया 9 सॉरी 10, और ये आपके पास 180 आ गया। और हमने अभी सीख लिया है कि सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा 180 होता है। तो अगर इसका सम ऑफ ट्राइंगल 180 आया है तो इट्स मीन ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो आप लिखोगे यस इट कैन बी कंस्ट्रक्ट, यस इट कैन बी कंस्ट्रक्ट। अब बेटा ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर भी आपने लिख लेना है सम ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों एंगल्स मेंशन किए हुए हैं तो यहीं पे इनकी सिर्फ वैल्यूज लिख लेते हैं, 65 प्लस 90 प्लस 35। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, 65 प्लस 90 5 एंड 15, और इसमें 35 का जब आपने प्लस किया 10 9 एंड 1। अब इसका सम देखें, आपके पास आया है 190, तो सम ऑफ ट्राइंगल तो 180 होता है, तो ये 190 ज़्यादा आ गया, तो इट्स मीन ये वाली जो ट्राइंगल है ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। आप यहाँ मेंशन करोगे आंसर, नो इट कांट बी कंस्ट्रक्ट। क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकती? क्योंकि आपके पास जो 190 आया वो बड़ा हो गया 180 से। अब बेटा ये इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको मेजर एंगल ए दिया हुआ है, मेजर एंगल बी, सी तो दिया ही नहीं हुआ, तो सी के बगैर ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी? तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल बिकॉज मेजर एंगल सी आपको दिया ही नहीं हुआ, इट्स मीन वो ज़ीरो है। आप या तो फिर ऐसे लिख दें या फिर और लिख दें, मेजर एंगल सी इज नॉट गिवन। जस्ट इतना भी मेंशन किया जा सकता है, और अगर वैल्यू पूरी लिखना है तो फिर ये मेंशन कर देना कि नॉट गिवन है ये। अब बेटा इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, यहाँ पर आपको मेजर एंगल बी दिया हुआ है और मेजर एंगल सी की बता दें कि वो लेस देन समथिंग 60 होगा, लेकिन यहाँ पर मेजर एंगल ए नहीं दिया हुआ। तो अगर आपको फिर एक एंगल नहीं दिया हुआ तो सेम यही यहाँ मेंशन करना है, नॉट पॉसिबल बिकॉज मेजर एंगल बी और सी बताया हुआ लेकिन ए नहीं है, ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बता दिया कि आपने अगर लिखना है तो ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बेटा इसके तीन एंगल दिए हुए हैं तीनों, अब इनको क्या करेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे। 68 प्लस 50 प्लस 62। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, 68 में 50 प्लस किए तो ये हो गया 88 11, और यहाँ पर जब आपने 62 प्लस किया ये हो गया 10 6 1 7 और 8, और ये हो गया 1। अब ये आपके पास पूरा 180 का आ गया, तो आप लिखोगे यस
इट कैन बी कंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।